बेसिक कंप्यूटर का सेकंड सीरीज में। फर्स्ट सीरीज में हम लोग सोल्व किए थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सेकंड सीरीज में हम हिट करेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस। तो चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। इनपुट डिवाइस क्या है? वह डिवाइस जिसकी हेल्प से कंप्यूटर में डेटा, इंस्ट्रक्शन या कमांड इंटर की जाती है। इस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन या कमांड इंटर करते हैं, फीड करते हैं, उसमें डालते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। हमको अल्फा न्यूमेरिक अगर यूज करना है, कंप्यूटर में फीड करना है, उसके लिए हमें कीबोर्ड चाहिए। क्लिक करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, कहीं मूव करना है, उसके लिए हमको माउस चाहिए। उस तरह अगर आवाज़ रिकॉर्ड करना है, कंप्यूटर में फीड करना है, उसके लिए हमें माइक चाहिए। बायोमेट्रिक्स का यूज फिंगरप्रिंट करने के लिए होता है। हमको फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में फीड करना है तो बायोमेट्रिक्स का यूज करेंगे। रेटिना को स्कैन करना है तो उसके लिए हमें स्कैनर की आवश्यकता होगी। कोई भी चीज़ का स्कैन करके फीड करने के लिए कंप्यूटर में स्कैनर की आवश्यकता होगी। वीडियो इनपुट करना है, कोई भी कंप्यूटर में वीडियो डालना है, फीड करना है, उसके लिए हमको वेब कैमरा या कैमरे की आवश्यकता होगी। गेम खेलना है कंप्यूटर के माध्यम से तो हमें जॉयस्टिक की आवश्यकता होगी। इन सारे डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? डेटा को फीड करते हैं। डेटा, इंस्ट्रक्शन या कमांड को फीड करते हैं, उसमें डालते हैं, इंटर करते हैं, और वही डाटा आगे जाकर क्या करता है? प्रोसेस करता है, और तब फिर मेरा मिलता है रिजल्ट। इसको बोलते हैं इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। बता दें कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं आपके सामने। सपोज आप किसी मॉल वगैरह में जाते होंगे, कोई सामान परचेज करते होंगे, तो आपका जो बिलिंग होता है वो आप देखते होंगे कि एक तरह का रीडर होता है, जिसको बोलते हैं बार कोड रीडर। उस बार कोड रीडर में ही उसमें आपका प्राइस प्रिंट रहता है, प्राइस छिपा हुआ रहता है। जैसे ही बार कोडर उस बार कोड के पर ले जाएंगे तो आपका कंप्यूटर में प्राइस, जो दाम है एक्यूरेट, वो कंप्यूटर में फीड हो जाएगा, शो करने लगेगा, डिस्प्ले करने लगेगा। उसके अनुसार ही आपकी सामान की बिलिंग होगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं इनपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को इंटर करते हैं, ऑर्डर करेंगे कंप्यूटर में, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस है मेरा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस को हम सीपीयू भी बोलते हैं। वह डिवाइस जो दिए गए डेटा पर क्रिया यानी कि प्रोसेस कर आवश्यक रिजल्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कि इनपुट से जो डेटा दिए वो प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग डिवाइस में गया, प्रोसेस किया, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस, अर्थात सीपीयू। सीपीयू को ही हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। अब सीपीयू क्या है? सीपीयू इज द मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू है। सीपीयू का मेन पार्ट भी है, सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट भी है सीपीयू। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगा होता है जो डेटा को प्रोसेस करके आवश्यक रिजल्ट देता है। मैंने यहाँ दर्शा दिया है, कीबोर्ड से डेटा को हम फीड किए तो कहाँ गया? सीपीयू में गया। फिर उसके बाद जो रिजल्ट मेरा वो कहाँ गया? मॉनिटर पर गया। यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आईपीओ साइकिल भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके सीपीयू। सीपीयू क्या है? तो बताया अभी हम कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू को हमको 3 भागों में बांटा गया है, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। एएलयू क्या है? कोई भी कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन या अर्थमेटिक कैलकुलेशन,
से हमको क्या मिलता है, कोई डिसीजन मिलता है, रिजल्ट मिलता है। उस डिसीजन के फलस्वरूप जो सॉफ्टवेयर काम करने वाली है, काम करती है, उस डिवाइस को ही बोलते हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, यानी कि ALU। अगला है मेरा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, भिन्न भिन्न डाटा को अपने में सामंजस्य बनाकर मेमोरी तक पहुंचाता है, डाटा तक पहुंचाता है। उसे हम कहते हैं CU। CU डाटा को कंट्रोल कर, डिकोड कर उसको मेन टास्क तक सही समय पर सही जगह उपलब्ध कराना ही CU का काम है। नेक्स्ट जो डिवाइस है मेरा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, सिंपल सी बात है, मेरे पास मेमोरी नहीं रहेगी तो हम याद क्या करेंगे, भविष्य के लिए याद क्या करेंगे, कंप्यूटर में कुछ स्टोर कर क्या करेंगे। उसी तरह कंप्यूटर में भी है, और कंप्यूटर में मेमोरी नहीं रहेगी तो हम स्टोर कहाँ करेंगे भविष्य के लिए। आज हम जो यूज कर रहे हैं उसको कल नहीं, फिर कल स्टोर नहीं करेंगे, मेमोरी नहीं रहेगा तो। और मेमोरी रहेगा तो भविष्य में आज को यूज कर रहे हैं उसको भविष्य में हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मेमोरी क्या है, स्टोर करने का एक पार्ट है, क्षमता है, इसको बोलते हैं मेमोरी, MU। नेक्स्ट जो मेरा डिवाइस है स्टूडेंट्स, वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में एकदम अपोजिट है दोनों। इनपुट डिवाइस से हम डेटा को फीड कर सकते हैं और वही डेटा जो CPU में जाकर प्रोसेस करता है और उससे जो रिजल्ट हमको मिलता है, रिजल्ट जो जनरेट होता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। वह डिवाइस जिसकी हेल्प से कंप्यूटर द्वारा जनरेट रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, वैसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सपोज दैट आउटपुट डिवाइस के भी टाइप्स होते हैं, विजुअल्स और साउंड्स। यदि हमें कुछ देखना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉनिटर। अगर सुनना है तो स्पीकर। ठीक है, कोई भी चीज देखने के लिए हम विजुअल्स क्या यूज करते हैं, मॉनिटर या टीवी, और साउंड्स को सुनने के लिए स्पीकर। अब आउटपुट डिवाइस के ये टाइप्स हुए, मॉनिटर, स्पीकर। अब आउटपुट डिवाइस के भी टाइप्स हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है, सॉफ्ट कॉपी जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन, वो क्या है मेरा सॉफ्ट कॉपी है। और हार्ड कॉपी जो हम प्रिंटर से प्रिंट आउट करके पेपर पर जो प्रिंट आउट ले लेते हैं, वो होता है हार्ड कॉपी। सपोज दैट प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन्स, प्लॉटर, ये सब क्या है, हार्ड कॉपी तैयार करने की मशीन्स हैं। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी जो डेटा हम कंप्यूटर पर देखते हैं, विजुअल देखते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स। गुण क्या है कंप्यूटर के, कंप्यूटर के बहुत सारे गुण हैं, इसके चलते आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है कंप्यूटर। पहला गुण है स्पीड, जो हम काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। स्पीड, ये कंप्यूटर की स्पीड है। नेक्स्ट है मेरा, कंप्यूटर को स्पीड के नापने के लिए हम ऐसे स्पीड को नापते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। इस विधि के द्वारा हम स्पीड को नापते हैं। नेक्स्ट मेरा है वो है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, जो भी काम करेगा एक्यूरेट करेगा, सही करेगा। ठीक है, जब तक उसमें हम कोई गलत डेटा फीड नहीं करें। तीसरा मेरा है डिलीजेंसी, एकाग्रता और काम में कमी नहीं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर हर दिन काम कर रहा है, बहुत सारे डेटा को संग्रह कर रहा है, बहुत कुछ याद रख रहा है। जैसे हम गूगल में ईमेल बनाते हैं, गूगल ड्राइव में कुछ डाटा को अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर कोई डाटा को अपलोड कर सकते हैं। वो सारे कंप्यूटर का काम करता है इंटेलिजेंसी के द्वारा, का एकाग्रता होकर काम करता है, वो कभी थकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो आज काम कर लिए अब कल आराम करते हैं, तो अगर आराम करने लगेगा तो हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस नहीं करेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो जिम करते हुए रुका नहीं रहेगा।
अगला मेरा कमांड्स है वो है वर्साटिलिटी, कई टाइप के टास्क करने की क्षमता। एक साथ हम कई जगह कई विभागों में, जैसे रेलवेज में, एयरवेज में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, कई फील्डों में हम अलग अलग काम करते हैं, इसके बोलते हैं वर्साटिलिटी। नेक्स्ट है मेरा रिलेबिलिटी, इसका क्या है भरोसेमंद। कंप्यूटर जो है अपने आप में एक भरोसा है, हमको ये पता हो गया है कि कंप्यूटर से जो भी हम काम करेंगे वो शुद्ध होगा, जब तक उससे हम कोई काम गलत नहीं कराएंगे। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, इन्फॉर्मेशन सही देंगे तो रिजल्ट भी सही आएगा। यानी कि कंप्यूटर खुद कभी गलती नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर कंप्यूटर के इतने सारे गुण हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ कमी भी होंगी। कमी क्या है? नो फीलिंग, कंप्यूटर में किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। नो इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर में सोचने की कोई क्षमता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे। थैंक्स।